हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोरा लैब्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रैग के क्या क्या कंपोनेंट है। तो हमने एक ओवरव्यू समझा है, लेकिन उसमें हमने डीप में कवर नहीं किए टॉपिक्स। तो एक एक करके हम अभी वो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये सिस्टम हमने देखी। तो इसमें से हम डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट लोडर स्टार्ट करने वाले थे। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि एक पाइथन का डॉक्यूमेंट है, पाइथन की पीडीएफ है। उसको अगर हमें लोड करना है और डेटाबेस में स्टोर करना है, तो लैंगचेन कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है। उसमें हमें काफ़ी सारी मेथड्स मिलती है डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए। जैसे कि पीडीएफ लोड करने के लिए पीडीएफ लोडर, टेक्स्ट फाइल लोड करने के लिए टेक्स्ट लोडर। तो जो भी फाइल आपके पास है, तो ऑलमोस्ट ऑल फाइल के लिए लैंगचेन के पास लोडर है। तो हम पीडीएफ के लिए देखेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट पीडीएफ है, सपोज ये कंप्लीट पीडीएफ है पाइथन की। ये आउटर बॉक्स आप पीडीएफ कंसिडर कर सकते हो। तो जब हम वो डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो अगर 100 पेजेस की पाइथन की पीडीएफ है, तो ये 100 डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा और हम कोड भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में लोड होता है। अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है ऐसे डॉक्यूमेंट बना के मैनुअल, लेकिन हमें मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे हमें इनबिल्ट मेथड्स मिल जाती है, क्लासेस मिल जाते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं पूरा डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए। तो हम यहाँ पे पाई पीडीएफ लोडर टेस्ट करेंगे। तो हम कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। हमने ऑलरेडी कोड डायरेक्टरी बना ली है लास्ट वीडियोज़, अगर आपने देखे नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल बना ली है। तो मैं एक और कोड ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और हमारे पास अभी पीडीएफ नहीं है, तो आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है पाइथन की, तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो ये पाइथन की पीडीएफ मैंने इस सेम डायरेक्टरी में ऐड कर दी है। तो यहाँ पे बस हमें पाथ चेंज करना है। तो सेम डायरेक्टरी में पाइथन डॉट पीडीएफ। तो ये जो पाइप पीडीएफ लोडर जो मेथड है, ये इंटरनली पाइप पीडीएफ मॉड्यूल पैकेज को यूज़ करता है। तो हमें ये यूज़ करने से पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अभी लोड करते हैं और एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो पीडीएफ लोड हुई है और पीडीएफ की लेंथ यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, तो 155 पेजेस रिजल्ट आया है। एक्चुअल में हम देखते हैं कि कितने पेजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में 155 पेजेस है। तो ये पीडीएफ लोडर जो है, ये पर पेज डॉक्यूमेंट लोड करता है। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा कि अगर हमारी ये कंप्लीट पीडीएफ है, तो उसमें वो उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देता है अकॉर्डिंग टू पर पेज। तो वही यहाँ पे इसने किया है। अगर हम फर्स्ट पेज का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रिंट डॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ है, पेज कंटेंट और मेटा डेटा। यहाँ पे मेटा डेटा। ओके। तो अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि जो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, हम यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट बनी है, मैं यहाँ पे नीचे के ब्लॉक में डाल देता हूँ, सो इट कैन बी मोर विजिबल। सो आप देख सकते हो कि ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज रहती है, मेटा डेटा और पेज कंटेंट। तो मेटा डेटा तो जो भी पेज की मतलब पेज का डिटेल है, इसमें पेज नंबर भी हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और अकॉर्डिंग टू कंटेंट ये मेटा डेटा चेंज होता है। और पेज का कंटेंट जो पेज में एक्चुअल कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ये फर्स्ट पेज का जो कंटेंट है, ये वाला, ये कंटेंट इसने लोड किया है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज मेन है, मेटा डेटा और पेज कंटेंट।
तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखोगे आप तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो भी डॉक्यूमेंट लोड होगा उसमें ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनेगी, और डॉक्यूमेंट के जो मेन कंटेंट है उसमें मेटा डेटा और पेज कंटेंट या प्रॉपर्टीज़ रहेगी। तो आईडी ऑप्शनल है, आईडी हम ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन आईडी हम देखेंगे आगे आगे के आने वाली वीडियोस में। आईडी हमें यूज़ हो सकती है अगर हमें कोई डेटा डिलीट करना है, तो आईडी के बेसिस पे हम वो डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बस इतना ही था। अभी हम डॉक्यूमेंट लोडर्स के बारे में देखते हैं। हमने ऑलरेडी एक लोडर टेस्ट किया है जो कि पीडीएफ लोड करता है। तो ये काफ़ी सारे पीडीएफ लोडर हो सकते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर या इसमें डॉक्यूमेंट लोडर इंटीग्रेशन पेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लोडर है। उसमें वेब पेज भी हम लोड कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का अगर आपको डेटा स्क्रैप करना है तो यहाँ पे वेब के भी डॉक्यूमेंट लोडर अवेलेबल है। पीडीएफ का तो हमने ऑलरेडी देख लिया, और ये सारे और काफ़ी डॉक्यूमेंट लोडर है जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो पीडीएफ है, टेक्स्ट डेटा, सीएसवी डेटा और वेब है। तो बाकी अगर डेटा टाइप आपको कोई यूज़ करना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट लोडर चाहिए, सिंपल टेक्स्ट फाइल लोड करनी है, तो हम सर्च कर सकते हैं कि टेक्स्ट लोडर इन LangChain। तो आपको टेक्स्ट लोडर की लिंक मिल जाएगी। और ये जैसे हमने CSV लोडर लिया था, जैसे कि इस कोड में हमने नॉट CSV, हमने PDF लोडर लोड किया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट लोडर भी वैसे ही हम लोड कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में ही टेक्स्ट लोडर को भी पाथ, इसमें भी फाइल का पाथ और आर्गुमेंट देख सकते हो आप, फाइल का पाथ और इनकोडिंग हम दे सकते हैं, लेकिन सिंपल फाइल के पाथ से भी चल जाएगा। ये भी हम एक्चुअल एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, test.txt एंड दिस इज टेक्स्ट फाइल कंटेंट। तो ये इसमें कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है, और अभी मैं आपको टेक्स्ट लोडर से टेक्स्ट लोडर यहाँ पे हम लोड कर लेते हैं। और सिमिलर वे से ही इसमें भी हमें ये मेथड्स लगेंगी। अगर हम ये कॉपी कर लेता हूँ मैं एज इट इज़, सो हमारा टाइम हम सेव कर सके। तो इंस्टेड ऑफ PDF लोडर वी आर यूजिंग टेक्स्ट लोडर, और फाइल पाथ की जगह पे मैं एक्चुअल फाइल का पाथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, /text.txt, और इसको भी हम लोड कर लेंगे और इसका डेटा, एक्चुअल डेटा हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा इसने PDF का लोड किया था उसमें मेटा डेटा और पेज कंटेंट ये प्रॉपर्टीज़ थी। तो सिमिलर वे में भी उसने टेक्स्ट का भी डेटा लोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने मेटा डेटा और पेज कंटेंट ऐड किया है, और पेज कंटेंट हमने जो एक्चुअल कंटेंट उसमें जो दिया है वो यहाँ पे लोड किया है। और एक लोडर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि नेसेसरी है। तो वेब बेस्ड लोडर एक मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा, तो मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। तब तक हम रेस्ट ऑफ द कोड देखते हैं। तो सिमिलर ही है, जैसे हमने PDF लोड की, जैसे हमने टेक्स्ट लोड किया, वैसे ही सिमिलर सिंटैक्स में ये लोडर भी है। तो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हुआ होगा, हमें रिस्टार्ट करना होगा कर्नल, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो वेब लोडर के लिए हमें वेब लिंक देनी होगी, तो इसी डॉक्यूमेंटेशन की लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसमें, और रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सिमिलर। तो लोडर हमने किया, और इसको भी हम लोड करके इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, या इसमें पेज कंटेंट और मेटा डेटा यहाँ पे कहीं पे तो प्रॉपर्टीज़ होगी। काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो सिमिलर वे में ही ये लोड करता है।
आप कौन सा भी लोडर ले सकते हो। तो सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर ही रहता है, उसमें मेटा डेटा होता है और उसमें पेज कंटेंट होता है। तो हमने ऑलरेडी 3 लोडर देख लिए हैं, एक पीडीएफ लोडर, टेक्स्ट लोडर और वेब लोडर। तो काफ़ी बार हमें ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि एक डायरेक्टरी है और उसमें मैंने काफ़ी सारी फाइल्स रखी है। सपोज़ आपके पास काफ़ी सारी पीडीएफ पड़ी है एक डायरेक्टरी में और आपको सारी की सारी लोड करनी है, तो उसके लिए भी LangChain में एक लोडर इन्होंने प्रोवाइड किया है जिसको डायरेक्टरी लोडर बोलते हैं। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ और हम डायरेक्टरी लोडर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल पे डायरेक्टली। तो डायरेक्टरी लोडर की लिंक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो। मुझे ये डायरेक्टली सर्च करना प्रेफर है। तो सिमिलर जैसे हमने बाकी लोडर लोड किए थे, तो हम सिमिलर वे में डायरेक्टरी लोडर भी लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कोड ब्लॉक ऐड कर देता हूँ और फ्रॉम LangChain _ community document लोडर, इसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टरी लोडर। तो कोड सेम ही रहेगा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड, तो डायरेक्टरी लोडर में हमें क्या क्या इनपुट चाहिए यहाँ पे आप हवर करके देख सकते हो। इसमें हमें डायरेक्टरी का पाथ और ग्लॉब जो है, ग्लॉब में हम एक पैटर्न दे सकते हैं। ग्लॉब एक पाइथन की लाइब्रेरी पैकेज है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा सकता हूँ आपको ग्लॉब पाइथन, तो आप देख सकते हो कि या ओपन करके ही देखते हैं। तो ग्लॉब मॉड्यूल फाइंड ऑल द पाथ नेम मैचिंग द स्पेसिफाइड पैटर्न। तो बस इतना ही आपको समझना है कि हम उसमें एक पैटर्न दे सकते हैं और उससे वो हमें पाथ पाथ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी हमने बनाई नहीं है, तो एक डायरेक्टरी में बना लेता हूँ टेम्प फाइल्स। इसमें मैं ऑलरेडी जो टेक्स्ट फाइल बनी है एक ऐड कर देता हूँ और एक फाइल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ test2.txt और इसका कंटेंट भी सी कंटेंट फ्रॉम 1 एंड कंटेंट फ्रॉम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टरी बना ली है, तो हमें डायरेक्टरी का पाथ देना है। एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। डायरेक्टरी पाथ और ग्लॉब में इस फॉर्मेट में आप स्ट्रिंग दे सकते हो। तो एक्चुअल एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। अगर मैं आपको लोडर्स में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर सर्च करोगे आप डायरेक्टरी लोडर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन फाइल टाइप्स में इन्होंने डायरेक्टरी लोडर का एग्जांपल एक्चुअल में दिया है। तो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टरी लोडर के कोड में ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्टरी लोडर में हमें पाथ देना है फर्स्ट पैरामीटर। तो इसमें हमने टेम्प फाइल्स और यहाँ पे हमने ऐड की है टेक्स्ट फाइल, और एक इसमें पैरामीटर हमें पास करना पड़ता है जो कि है लोडर क्लास। लोडर क्लास में हमें जो भी उस फाइल का लोडर है वो हमें पास करना पड़ता है। तो हम अगर टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लोडर यहाँ पे देना होगा। तो मैं सिंपली टेक्स्ट लोडर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तभी ये क्या करेगा, इस फाइल में जाके जो भी फाइल से या इन सब की पाथ इसको प्रोवाइड कर देगा और टेक्स्ट लोडर से उसको लोड कर देगा। तो लोडर में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं ये रन करता हूँ। समथिंग इज़ रॉन्ग, टेम्प फाइल्स टेक्स्ट लोडर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, टेक्स्ट लोडर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसने लेंथ प्रिंट की है। हम एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या कंटेंट गया है ये भी देखते हैं। प्रिंट डॉक्स, तो आप देख सकते हो, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने 2 डॉक्यूमेंट लोड किए हैं, फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल। ये आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट फाइल का कंटेंट है और ये सेकंड फाइल का कंटेंट है। तो ये
फर्स्ट फाइल का कंटेंट सेव नहीं हुआ शायद, इसलिए इसने 1 लिया नहीं। फिर से लोड करके दिखाता हूँ। या अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट फाइल का कंटेंट और ये सेकंड फाइल का कंटेंट इसने दिखा दिया। तो डॉक्यूमेंट लोडर में भी बस इतना ही है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लोडर है, लेकिन हम सारे नहीं ले सकते। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पे सिंपली गूगल सर्च कर सकते हो और वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। तो सिमिलर स्ट्रक्चर में ही सारे डॉक्यूमेंट लोड होते हैं। सबका सिमिलर स्ट्रक्चर सेम ही है, सब में पेज कंटेंट और मेटा डेटा ही रहेगा। तो हमने डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट लोडर कवर किया। तो हम रैग डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लोड किया था और उसकी चंकिंग बनी। तो डॉक्यूमेंट लोडर में बस इतना ही। इसमें और एक कंसेप्ट है जो कि टेक्स्ट स्प्लिटर है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम डॉक्यूमेंट लोड करते हैं तो उसके बाद ये पेज वाइज अगर डॉक्यूमेंट लोड किया है तो उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिट भी करने होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।